चलो बच्चों, इस क्वेश्चन को देखते हैं, सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है जेईई मेन 2025 जनवरी अटेम्प्ट में 22 जनवरी सेकेंड शिफ्ट मतलब इवनिंग में पूछा गया है। तो देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। लिख रहे हैं कि एक टर्म है अल्फ़ा थीटा और दूसरा टर्म है बीटा थीटा, और ये दोनों ही क्या है, इस इक्वेशन के दो डिस्टिंक्ट रूट्स हैं। थीटा 0 से 2 पाई दिया है, तो उसका क्या मतलब है? मतलब ये है कि कॉस थीटा जितनी पॉसिबल वैल्यूज़ है सारी वैल्यू ले लेगा, क्योंकि एक पूरा पीरियड लेंथ ही दिया हुआ है। फिर कह रहे हैं कि दो नंबर्स दिए हैं स्मॉल एम और कैपिटल एम, दे आर मिनिमम एंड मैक्सिमम, यानी छोटी वैल्यू है मिनिमम, बड़ी वैल्यू है मैक्सिमम। किसका? अल्फ़ा थीटा टू द पावर 4 और बीटा थीटा टू द पावर 4। तो इन्हीं मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू को हमें निकाल के ये एक्सप्रेशन बताना है क्या होगा। तो ये बहुत ही सिंपल, और इसको तो मैं कहूँगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बहुत ही सिंपल फंडामेंटल क्वेश्चन है। इसमें तो ज़्यादा कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू चूँकि थीटा के टर्म में आएगी तो आराम से निकल आएगी, मुझे लग रहा है। तो देखो कैसे सॉल्व करना है। हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है पहले उसको लिख लेते हैं, या लिखना क्या है, सामने तो लिखा ही हुआ है, सीधे दो रूट्स दिए हैं। तो अब जैसे अपने को चूँकि ये अल्फ़ा थीटा टू द पावर 4 और बीटा थीटा टू द पावर 4 की वैल्यू चाहिए, तो ये हम लोग बहुत क्लास में इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी करते हैं। तो उसको करने का तरीका क्या होता है? तो उसको करने का ये तरीका होता है कि आप अल्फ़ा थीटा का स्क्वायर लिखते हैं। अब ये थीटा मैं नहीं लिख रहा हूँ, है ना, तो बार बार थीटा लिखना पड़ रहा है। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर करिए, और उसमें क्या करिए, 2 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। अब फिर ये कैसे लिखते हैं? तो ये भी बहुत इजी है। तो ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और उसमें 2 अल्फ़ा बीटा सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, और उसका स्क्वायर कर दीजिए, और -2 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कर देते हैं। तो ये एक्सट्रीमली फंडामेंटल चीज़ें हैं, बहुत ईज़िली हम सब बच्चों को ये बताया जाता है कि भाई ये कैसे लिखना है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फ़ा टू द पावर 4 बीटा टू द पावर 4। अब बस आपको क्या करना है, इसकी वैल्यू लिख देनी है। तो सम ऑफ रूट्स होता है -b/a, तो यहाँ से हो जाएगा ये चीज़ माइनस ऑफ कॉस थीटा बाई 2 उसका स्क्वायर, और प्रोडक्ट ऑफ रूट हो जाता है c/a, तो c/a है -1/2। अब चूँकि -1/2 है और एक -2 पहले से ही लगा हुआ है, तो -2 इंटू -2, तो ये +1 हो जा रहा है, और -2 अल्फ़ा बीटा का स्क्वायर करेंगे तो ये 1/2 का -1/2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब बस बच्चों इसको अपने को सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी, तो पहला जो एक्सप्रेशन आएगा दैट इज़ कॉस स्क्वायर थीटा बाई 4 प्लस 1, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 4 प्लस 1, और यहाँ से ये चूँकि 1/4 है और 2 से गुणा हो रहा है, तो ये -1/2 हो गया ये। अब देखिए क्या है कि अच्छा, इसका परफेक्ट स्क्वायर भी है। ठीक है, अब क्या है बच्चों, देखिए ये तो पूरा पार्ट कांस्टेंट ही है, इसमें तो चेंज होना नहीं है। जो भी चेंज होना है बस इसी पोर्शन में होना है। तो ये कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू चूँकि जब भी हम देखते हैं तो 0 से 1 के बीच में ही आ सकती है, चूँकि सारे ही वैल्यूज़ ले सकता है, बिकॉज कंप्लीट पीरियड लेंथ दे दिया है। और बटे 4 कर दिया जाए, तो अगर बटे 4 कर दिया जाए तो ये जो पूरा हिस्सा है कॉस स्क्वायर थीटा बाई 4, ये वैल्यू ले लेगा बच्चों 0 से 1/4, और उसमें एक और ऐड कर दिया है। तो एक अगर ऐड कर देंगे आप इसमें, तो 1 से लेके ये 5/4 तक की वैल्यू ले लेगा। अब देखो ये 1 से 5/4 की वैल्यू ले ले रहा है, और उसका फिर आप स्क्वायर भी कर रहे हैं। तो लोएस्ट वैल्यू का स्क्वायर करेंगे तो 1, और हाईएस्ट वैल्यू का स्क्वायर करेंगे तो 25/16। ठीक है, यानी कि ये जो पूरा कार्यक्रम है, जो एक बार फिर से मैं आपको समझाता हूँ। कॉस स्क्वायर थीटा 0 से 1 की सभी वैल्यू लेगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा बाई अगर आप 4 कर देंगे तो 0/4 और 1/4, तो ये जो है 0 से 1/4।
इसमें अगर आप ऐड कर देते हो तो 1 ऐड करने से ये 1 से 5/4 तक हो गया, और फिर इसका स्क्वायर कर दिया तो ये 1 से 25/16, और उसमें फिर हाफ घट रहा है। तो हमारा जो रिज़ल्ट आ रहा है वो 1 से शुरू होके 25/16, और उसमें हम क्या कर रहे हैं कि हाफ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो बच्चों लोएस्ट वैल्यू में भी हाफ सब्ट्रैक्ट हो जाना है। तो लोएस्ट वैल्यू है 1, तो 1 में हाफ सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा तो 1/2, और जो हाईएस्ट वैल्यू है वो है 25/16, उसमें अगर आप हाफ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये आई थिंक 17/16 आ जाएगा। हाँ, तो ये जो हाफ है वो हो गई लोएस्ट, सो दिस इज़ स्मॉल m, और जो 17/16 है वो हो गई हाईएस्ट, सो दिस इज़ कैपिटल M। अब हमारे क्वेश्चन में ये पूछा है कि आप 16 इंटू स्मॉल m प्लस कैपिटल M बता दीजिए। तब ये तो बहुत ही आसान हो गया बच्चों। स्मॉल m है हाफ और कैपिटल M है हमारा 17/16। तो अगर इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जा रहा है 8 + 17, तो कुल उत्तर हो जा रहा है हमारा 25, है ना। सो दिस पोर्शन इज़ डन। तो ये एक बहुत ही एलिमेंट्री क्वेश्चन था, और इसका जो बेसिस था वही था कि जो अल्फ़ा टू द पावर 4 और बीटा टू द पावर 4 है वो कैसे करना है। तो ये आसानी से आपको अपने नोट्स में मिल जाएगा, आप कहीं के भी स्टूडेंट हो, कहीं भी पढ़ते हो। सो दिस क्वेश्चन इज़ कम्प्लीटली ओवर। थैंक यू बच्चों। तो अगर आपको ये सब सॉल्यूशन आसानी से समझ में आया हो तो कृपया इस चैनल को अवश्य लाइक करें, अपने सहपाठियों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद बच्चों।